नमस्कार बच्चों। प्रकाश के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। और ये बहुत दिन के बाद थोड़ा वीडियो आ रही, 2-4 दिन के बाद। प्रकाश का थोड़ा सा दरअसल काम पड़ रहा था, इसी वजह से ये आपका पार्ट 4 थोड़ा सा डिले हो गया था। लेकिन अब प्रॉपर वीडियो आपकी डेली टू डेली आया करेगी। एक आप टाइम बता देना पर्टिकुलर, उसी टाइम पर आपकी ये वीडियो हर चैप्टर वाइज की आते रहेंगे। मतलब हर चैप्टर के पार्ट इस पार्ट के आएंगे। टोटल इसमें 7 पार्ट होने वाले हैं। अगली भी चैप्टर में 7 होंगे और इसके बाद वाले में भी 7 होंगे। आप जितने समय बताएंगे उतने समय आपकी वीडियो अपलोड की हो जाया करेगी, क्योंकि अब रिकॉर्डेड रहेगी तो पहले से ही आपको प्रोवाइड कर दे, टाइमिंग बता दो, आप उसी टाइम पर आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोगों को इस चैप्टर 4 पार्ट 4 को समझना है प्रकाश के। ठीक है, तो देखते हैं इस पार्ट 4 में हमें क्या समझना है। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बाकी के पार्टों में आपने देख लिया है कितने अच्छे तरीके से है। और इस वाले पार्ट में एक अच्छी सी बात है कि आपको पीपीटी या प्रिंट आउट नहीं मिल पा रहा था, उसका भी समाधान हम लास्ट में कर रहे होंगे। तो जो बच्चे पहले जुड़कर लास्ट में पीपीटी नहीं मिल पा रही, तो लास्ट में आकर एंड में वीडियो को स्क्रॉल करके एंड में आप जाकर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं वीडियो को आगे। आज इस टॉपिक में हमें हमें जो इस पार्ट में पढ़ना है उसकी बात कर लें। ठीक है, दरअसल ये वीडियो 4 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन वीडियो थोड़ा सा डिले चल रही है। कोई दिक्कत नहीं, हम टॉपिक को 20 में से पहले से कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा आप लोग घबराए नहीं। गला भी थोड़ा ख़राब चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से जानते हैं। आज हम गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, गोली दर्पण के बारे में समझेंगे और गोली दर्पण के उपयोग के बारे में समझेंगे, गोली दर्पण के उपयोग के बारे में समझेंगे और गोली दर्पण के महत्वपूर्ण परिभाषाओं की समझ करेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी सुनेंगे, जो उनके महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं उनमें से समझेंगे। बहुत ईजी और स्टेप के तरीके से बनाएंगे और इस पीपीटी में आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो चलो आज की जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है, तो फर्स्ट हेडिंग की ओर हम बढ़ते हैं। देखो, तो आपका इस गोली दर्पण के रहस्य में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलो समझते हैं गोली दर्पण के अध्ययन में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, देखो लास्ट क्लास में आपको याद हो। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट क्लास में देख लिया था कि कांच गोली दर्पण होता क्या है। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है। ठीक है, बिल्कुल खोखला होता है, उसमें मतलब बिल्कुल खोखला, मतलब एक तरीके से खोखला गोला होता है। और उसको काट एक भाग काट दिया जाता है और उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, काटने के बाद में उसके ऊपर बाद में चांदी की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, या पॉलिश कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है। तो जो प्राप्त होता है दर्पण, हम थोड़ा सा साइड में बढ़ जाएंगे, अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा तो आप यहीं पर रुका करेंगे। देखिए, तो कांच के खोखले गोले को काटेंगे, काटने के बाद में काट दिया जाएगा और जो प्राप्त भाग होगा उसकी एक साइड पर क्या कर देंगे, हम लोग पॉलिश कर देंगे और एक परावर्तक कर देंगे, मतलब एक तरफ पेंट कर देंगे, एक तरफ पॉलिश कर देंगे, ताकि एक तरफ चमकीला रहे, एक तरफ क्या रहे, एक तरफ बिल्कुल पेंट रहा है, प्रकाश आर पार ना जा पाए। तो इससे हमारा बन जाता है एक क्या, गोली दर्पण। गोली दर्पण, ठीक है। तो यही परिभाषा हमने लास्ट वाली क्लास में भी रिवीजन किया था। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उस पर हम कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। ये परिभाषा आप पेपर में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। ठीक है, और इसके लिए प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको कहाँ से, वो सब लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमने लास्ट में पढ़ा था, आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, इसी इसी के दो रूप होते हैं। ठीक है, इसी के क्या होते हैं, दो रूप। जब काट दिया जाता है तो दो तरीके से निकलते हैं। दो रूप क्या निकलते हैं वो आपके सामने देखो लिखे पड़े हैं, दो चित्रों के। इन दो चित्रों के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे बीच। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे हम लोगों को समझना है। देखो, एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। इस साइड में आप देख पा रहे हो क्या है, अवतल दर्पण, और इस साइड में क्या है, उत्तल दर्पण। ये अवतल, ये उत्तल। तो उत्तल और उत्तल में डिफरेंस क्या होता है, देखो ये क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर दबा हुआ होता है। यानी परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जहाँ पर प्रकाश पड़े और रिफ्लेक्ट वापस चला जाए। यानी परावर्तक पृष्ठ जो उभरा पड़े और प्रकाश का रिफ्लेक्ट होकर चला जाए। प्रकाश देखो पड़ा और रिफ्लेक्ट होकर चला गया, पढ़ने के बाद में प्रकाश क्या हुआ, वापस हो जाए, तो वही होता है परावर्तक, यानी पॉलिश किया हुआ। और जिस तरफ हम लोग पेंट कर देते हैं उसको कलई वाला बोलते हैं, कलई वाला। तो देखो दिस ये सिंपल सी परिभाषा है। जिसका अवतल दर्पण की तुलसी कहेंगे, अवतल दर्पण से आप क्या समझते हो, अवतल दर्पण से आप क्या बोलोगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर
क्या होता है, अंदर की ओर दबा हुआ होता है, तो क्या कहलाता है, या परावर्तन के परावर्तन जो परावर्तक पृष्ठ दबे हुए होती हैं उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में सिंपल सी डिफिनेशन है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ होता है। वो बाहर की ओर उभरा हुआ है, देखो जाहिर सी बात है, ये क्या है, देखो बाहर की ओर उभरा कि नहीं उभरा है, सही बात है। और इसका परावर्तक पृष्ठ देखो अंदर की ओर दबा हुआ है। डिफिनीशन यहीं से बनी है बस, और कहीं से नहीं बनी है। यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर दबा होता है, और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ है, आगे की ओर उभरा हुआ है। तो जस्ट यही सिंपली है, और आपको डिफिनीशन आपको याद हो गई। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हम लोग आगे कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण क्या है, क्या क्या कर रहे होंगे, तो इसको हम थोड़ा सा डिले लेंगे, मतलब आगे इस फल में हम लोगों को इससे संबंधित गोली दर्पण से संबंधित सारी परिभाषाओं को एक साथ देख लेना है। तो देखो, तो जय दर्पण में हम लोग, दर्पण में जो गोली दर्पण होता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि एक हो गया वक्रता केंद्र, ये आपके सामने दिख रहा है वक्रता केंद्र, इससे वक्रता केंद्र को आपको समझना है, और ये ध्रुव के बारे में समझना है, और ये वक्रता त्रिज्या के बारे में समझना है, और मुख्य एक्सिस को समझना है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, पेपर में कभी भी जल्दी से पूछी नहीं जाती है, लेकिन हाँ इनके माध्यम से हम अब लोग चित्र बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे ये गोले का होता है, इस गोले की देखो, आप मैथ वाले स्टूडेंट हो, आप मैथ पढ़ते रहते हो, तो मैथ में जब पढ़ोगे एक गोला होता है, गोले की एक कोई ना कोई त्रिज्या होती है। तो इस जैसे खोखले गोला है तो इसकी भी एक त्रिज्या है, तो इसकी जो त्रिज्या होती है, इसकी वो जो त्रिज्या होती है, तो ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या है। यानी खोखले गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बस यहाँ पर थोड़ा सा नाम बदल गया है, वक्रता त्रिज्या बोल दी गई है। ठीक है, स्मॉल आर से इसे हम प्रदर्शित करेंगे, आगे न्यूमेरिकल में भी काम भी आएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, तो ये जो हमारे केंद्र होता है, गोले का केंद्र, जहाँ से हम लोग गोले को घुमाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो गोले को बनाना मतलब जहाँ बनता है, जो किसी का केंद्र या गोले का जो केंद्र होता है, वही क्या होता है, हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में सेंटर होता है ना, सेंटर, इसी वजह से इसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये रेडियस होता है, और ठीक है ये पोल होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको इंग्लिश इनकी स्टार्टिंग जो होता है नंबर अक्षर, उसी से कर देते हैं, सिंबल से प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु होता है। जैसे दर्पण है, ये देखो, ये दर्पण हो गया आपका, ये दर्पण हो गया, और ये एक दर्पण हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये दर्पण हो गया, अंदर की ओर दबा हुआ है, क्या है, और अंदर की ओर दबा है, मतलब अवतल, उभरा हुआ है, इधर का उधरा क्या है, उत्तल। तो दूसरी बात समझेंगे यहाँ पर कि जो इसका एक पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं से ये हाफ तो हो रहा होगा दर्पण, ये वाला केवल इतना देखो, इतना इसमें से कहीं ना कहीं पे आधा हो रहा होगा, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, यानी परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वही कहलाता है दर्पण का ध्रुव। बस अब देखो, दर्पण के ध्रुव और से लेकर वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, यानी सीधे मिलाने वाली रेखा ही को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। या बात करें इनके दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। आशा कर रहे हैं कि इस स्लाइड में थोड़ा सा ज़्यादा था, 4 मटेरियल थे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ज़्यादा बर्डन वाली भी नहीं है, आप इनको इसी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है सॉरी, ठीक है, आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट समझेंगे कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। जैसे कि आपका ये दर्पण है, एक ये आपका दर्पण है। ठीक है, इस दर्पण में जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये देख रही है M1 और M2 की, इतनी जितनी दूरी है, जितने में प्रकाश क्या ले सके, प्रकाश ले सके एंट्री, प्रकाश क्या ले सके, एंट्री ले सके प्रकाश, तो वही क्या होता है, द्वारक। जैसे आपके घर में एक दरवाज़ा होता है जहाँ से आप आ जा सकते हैं, तो इसमें जितनी प्रकाश जहाँ जहाँ से एंट्री ले सकता था, जितना द्वार था, वही दर्पण कहलाता है। यानी परावर्तक पृष्ठ का व्यास, इसका मतलब ये सीधा व्यास होता है। देखो सीधा व्यास, परावर्तक जो पृष्ठ है इसका जो व्यास है, मतलब सीधी बात है, इसका व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। खत्म, सिंपल परिभाषा बना सकते हो। यानी M1 से लेकर M2 तक की दूरी, M1 से लेकर M2 तक की दूरी, बस परिभाषा नहीं आएगी लिखने के लिए। ठीक है, ये नहीं आता है पेपर में, पेपर में बहुत अच्छा लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लिखो, इधर आ जाओ, खाली आपको ये समझना है बस कि कहाँ से कहाँ तक की क्या होता है। ठीक है, अभिलंब देखो, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब होता है दर्पण के किसी बिंदु से, मान लिया ये कोई बिंदु है दर्पण का, ठीक है, और वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली रेखा,
उस बिंदु के क्या होते हैं, अभिलंबवत होती है। यानी यहाँ से अगर कोई बिंदु से मिला दिया जाए तो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, जिसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु पर क्या होते हैं, अभिलंब होती है, सीधी बात, यानी 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, आशा कर रहा हूँ ये भी आपको दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे और बढ़ेंगे तो हम समझेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस को समझते हैं और मुख्य फोकस में क्या होता है, मुख्य फोकस में दो तरीके से होता है, पेपर में बन सकता है मुख्य फोकस। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से देखो, आपके अवतल दर्पण के लिए ये बना पड़ा है और उत्तल दर्पण के लिए ये बना पड़ा है। अवतल मतलब उल्टा और उत्तल मतलब सीधा। ठीक है, अवतल मतलब उल्टा सी और उत्तल मतलब सीधा सी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, भूल सकते हो आप। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश वास्तव में किसी पर कहीं ना कहीं पर मिलती है। ये प्रकाश किरण आई, यहाँ पर वास्तव में मिली, ये प्रकाश किरण आई, वास्तव में यहाँ पर मिली। ठीक है, यानी इसका जो होता है वास्तव में मिलती है। हमने परिभाषा याद की थी ना दर्पण की, वो कौन सी याद की थी, प्रतिबिंब की। ठीक है, और वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, तो यहाँ पर वास्तव में मिलती है। ठीक है, किरणें वास्तव में मिलती हैं, ना कि, ठीक है, और दर्पण के आगे मिलती हैं। ठीक है, मुख्य फोकस कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ बनता है, आपको बताना है दर्पण के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुख्य फोकस कहाँ बनता है, दर्पण के सामने। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ बनता है, दर्पण के सामने। लेकिन यहीं पर उत्तल दर्पण की बात थोड़ा सा अलग है। इसमें प्रकाश किरणें जो होती हैं आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी दर्पण की इसमें क्या बनता है, प्रकाश पड़ेगा, रिफ्लेक्ट तो होगा, लेकिन इसका जो मुख्य फोकस बनेगा दर्पण के अंदर बनेगा, अंदर की अंदर बनेगा, और दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है फोकस। इसमें वास्तविक फोकस बनता है, इसमें कैसे बनता है, आभासी फोकस बनता है। ठीक है, यानी रियल फोकस और वर्चुअल फोकस बनता है। तो आगे और हम समझते हैं। आशा कर रहा हूँ ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, बोरिंग ना लगे तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से और समझते रहना है, और एक बार दो बार वीडियो को और रिफ्लेक्ट करके देख लेना, वॉच कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और एक बार आज नई हेडिंग आ गई जो पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, मतलब वहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने की क्वेश्चन बहुत जरूरी थी। ठीक है, अभी हम तुमसे पूछेंगे लास्ट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रश्न तो करवाते हैं। आप सीरीज में जुड़े हो तो आप लोग को पता होगा कि 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है जिससे फोकस दूरी और फोकस तल में क्या डिफरेंस है। तो ये आपका दर्पण हो गया। आप बताओ ये दर्पण कौन सा है, ये आपका है उत्तल दर्पण, क्योंकि सीधा सी क्या होता है, सीधा सी होता है तुम्हारा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में यहाँ से लेकर यहाँ पर फोकस तक की, एक यहाँ पर जहाँ पर मुख्य फोकस बनता है, क्योंकि दर्पण में यहाँ से पड़ेगा, अगर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर वास्तव में क्या करेंगे, वास्तव में आकर यहाँ पर मिलेंगे आकर वास्तव में। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ से वास्तव में जब मुख्य फोकस तक की दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी की क्या कहलाती है, दर्पण के बीच की फोकस दूरी कहलाती है सिंपल सी बात करना, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। खत्म। क्या था, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यानी पी क्या होता है, पी होता है ध्रुव, है ना, पी क्या होता है ध्रुव, और ये क्या होता है, एफ क्या होता है फोकस। अभी आपको ऐसे लेटर याद करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अभी हम तुमसे पूछेंगे पी क्या होता है ध्रुव, एफ क्या होता है फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। खत्म। ऐसे आपको याद करना होगा, आपको जबान पर रटना होना चाहिए, पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी। पेपर में आता है कि आरेख बनाइए, किरण आरेख खींच कर उत्तल दर्पण के बारे में समझाइए, तो आपको जब तक पता नहीं होगा तब कैसे बना पाओगे आगे। ठीक है, फोकस तल के बारे में समझते हैं। ऊपर देखो लिखा है फोकस तल, फोकस तल ये लिखा पड़ा आपका। फोकस तल में आपको क्या समझना है, देखो फोकस तल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है आपका कि वह तल जो होता है जो मुख्य फोकस से गुजरता है। ठीक है, ऐसा तल होता है जहाँ से बिल्कुल फोकस गुजरता है, यानी जैसे फोकस तल ये गुजरता है। ठीक है, यहाँ पर से फोकस होकर गुजरता है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। क्या होता है, बस फोकस तल कहलाता है। यानी ये तल जो होता है मुख्य अक्ष के क्या होता है, ठीक है, लंबवत होता है, बस इसके सामने क्या होता है, बिल्कुल लंबवत, यानी 90 डिग्री पर बना होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे फोकस तल कहते हैं। पेपर में ये कभी नहीं पूछा गया है और ना ही पूछे जाने की कोई गुंजाइश है। ठीक है, आगे आगे हम लोग समझते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। तो आ जाओ, हमने एक बोला था ना कि अभी हम समझेंगे कि क्या समझ रहे होंगे। देखो थोड़ा सा साइड में और चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को समझना है, देखो क्या समझना है,
अवतल दर्पण के अनुप्रयोग, यानी अनुप्रयोग का मतलब है गुण, मतलब प्रयोग क्या हो, उपयोग क्या होता है। देखो सोचो, ये जो हमारी दाढ़ी बनाने के लिए हम कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। वैसे ना समझना कि मतलब कि घर पे हम लोग ने शीशा ले लिया और शीशे से देख रहे हैं। शीशे तो हम तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डेली हम जो प्रयोग देखते हैं समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन जब दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी देखने के लिए सबसे पहले होना चाहिए बारीक चीज़ होती है, कहीं कट ना जाए। तो उसके लिए दाढ़ी बनाते वक्त हम जो दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा अवतल दर्पण होता है, ताकि प्रतिबिंब क्या है, बड़ा दिख सके। ठीक है। नेक्स्ट, जो डॉक्टर होते हैं आपके दांत विशेषज्ञ होते हैं। जैसे दांत में कोई कमी आ जाए, आँख में कुछ पड़ जाए, ठीक है, कान में कुछ कमी आ जाए, ठीक है, गले में हमारे यहाँ पर खराश जैसे बन गई, उसको देखें कि यहाँ पर कुछ तो दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें प्रकाश को फोकस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। याद करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, दाढ़ी शेविंग करने के लिए, ठीक है, जो चेहरे देखने के लिए बनता है। दंत विशेषज्ञ क्या करते हैं, दांत को, ठीक है, बड़ा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। सौर भट्टियों में ये जो प्रकाश को होता है एक बिंदु पर फोकस करने के लिए, सौर भट्टी जो होती है ना, आप देखते हो ना, प्रकाश को एक जगह पे टिका देते हो करने के लिए, सारा प्रकाश उठा के एक जगह पे टिका देते हो, एक लेते हो, उससे क्या करते हो, एक जगह पर आए, ताकि उसमें एक जगह पे आए तो केंद्रित हो सके, जिससे खाना पक सके, या सौर भट्टी, ठीक है, मतलब यानी चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो बन सकें। और वाहन की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में भी क्या होता है, आपके प्रयोग होता है अवतल दर्पण। ये कैसे, वहाँ तो प्रकाश फैलता है नहीं, वहाँ प्रकाश फैलता नहीं है। आपकी हेडलाइट के अंदर जो एक बल्ब लगा होता है जो प्रकाश बहुत ज़्यादा फैलाता है, प्रकाश को, मतलब प्रकाश जो फैलाता है, लेकिन उसके आगे लगा जो हेडलाइट का शीशा होता है, उस शीशे को क्या करता है, बिल्कुल सीधा सीधा फोकस करता है, ताकि दूर तक दिखे, ना कि ऐसे फैला देता है कि पास में ही नहीं। आपकी जो गाड़ी में शीशा जो मतलब हेडलाइट लगी होती है, उसको प्रकाश को बिल्कुल फोकस कर देता है, बिल्कुल समांतर सामने किरणें जाने लगती हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग वाहन के हेडलाइट में भी किया जाता है, ठीक है, सर्च लाइट। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप आशा करेंगे ये आप याद कर लोगे उपयोग के तरीके से। अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं तो आप बता देना, इनमें से 4 आप कोई भी 2 बता सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाओ उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको कोई ना कोई नहीं बन सकता है। देखो, उत्तल दर्पण के जो उपयोग हैं, वास्तविक उपयोग समझेंगे फटाफट से। दो दो समझेंगे, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। देखो, वाहन के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर जो लगाए जाते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया पिक्चर में, तो इसका जो साइड मिरर है, इसको आपको पीछे देखने के लिए, तो क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया कवर करे, तो ये क्या करता है, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको छोटा कर देता है। यानी आप उत्तल दर्पण में अपना शकल देखोगे तो आपकी जो इमेज आप जैसे देखते हो समतल दर्पण में, आप बड़े दिखाई देते हो, मतलब जितने साइज के उतने साइज के दिखा देते हो। लेकिन जब आप उत्तल दर्पण में देखोगे तो आप छोटे दिखाई दोगे। अगर अवतल दर्पण में देखोगे तो आपका चेहरा जो है बड़ा दिखाई देगा, लेकिन उत्तल दर्पण में बहुत छोटा दिखाई देगा। यही यही वजह होती है कि साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि जो वाहन आ रहे हैं पीछे, जो इतने बड़े बड़े होते हैं, अगर उतना ही बड़ा दिखाई देगा, उतना ही बड़ा दिखाई देगा, तो भैया दर्पण हमारा छोटा नहीं पटा होगा। तो वो सब चीज़ों को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, ताकि काफ़ी एरिया, इस छोटे से एरिया में काफ़ी एरिया दिख सके, ठीक है, ताकि सुरक्षित ड्राइविंग संभव हो सके। इसलिए ये साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। वहीं आपके गली में लगे हुए कहीं पर खंबा लगा होगा, गली में लगे हुए खंबे में जो आपकी लाइट जलती है, उस लाइट में भी आपका उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। हैं, ये कैसे होगा, वो तो प्रकाश को क्या कर देता है, प्रकाश को कर देता है भैया, प्रकाश को फैला देता है, काफ़ी दूरी तक फैला देता है। यही एक फैक्ट है। वो प्रकाश को एक केंद्रित करता था, मतलब सामने फोकस करता, अवतल दर्पण फोकस करता था, लेकिन उत्तल दर्पण आपको क्या करता है, उत्तल दर्पण आपको फोकस न कर कर प्रकाश को फैला देता है, ठीक है। तो ये काफ़ी एरिया कवर कर लेता है, ठीक है, किरण पुंज के तरीके से अपसारी प्रकाश किरण पुंज के रूप में करता रहता है। अब ये बताओ कि हमने कौन से पार्ट में अपसारी प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ा था, और इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ये अच्छे तरीके से आप लोगों को पहले या दूसरे तीसरे पार्ट में कैसे कौन से किया था आपको बताना है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी ने वीडियो देखी है फुल, तो आगे हम पढ़ेंगे। ये देखो, आ जाओ थोड़ा सा यहाँ से हम लोग तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। मैसेज आ रहे हैं बहुत, ठीक आज, ठीक है, चलो देखते हैं।
आ जाओ, समझते हैं। आपको आपको समझना है कि देखो, सबसे पहले देखेंगे उत्तल और दर्पण में डिफरेंस क्या होता है। आपको भी पता होना चाहिए डिफरेंस क्या होता है। देखो ये क्या करता है, जैसे परावर्तक पृष्ठ की बात करें, जहाँ से प्रकाश क्या होता है, पढ़ने के बाद में लौट जाता है वापस। पढ़ने के बाद में प्रकाश क्या होता है, लौट जाता है। तो लौटने वाले में सबसे पहले क्या होता है, अवतल दर्पण में प्रकाश क्या आता है, वो परावर्तक पृष्ठ उसका क्या होता है, अंदर की ओर दबा हुआ होता है। उत्तल दर्पण में होता है बाहर की ओर दबा होता है, क्योंकि हमने अभी बताया था ना, सिद्धा सी। सिद्धा सी मतलब उत्तल दर्पण, उल्टा सी मतलब अवतल दर्पण। आपको ऐसे ही याद कर लेना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट समझेंगे, पॉलिश और क्लई। पॉलिश, इसमें देखो ये बना पड़ा है, इसकी पॉलिश हमेशा इधर ही होगी पॉलिश। तो ये इसकी पॉलिश कहाँ होती है, बाहरी उभरे हुए पृष्ठ पर, ठीक है। बाहरी यानी उभरी, जो उभरा होता है पृष्ठ। लेकिन इसका जो होता है उसका सीधा से बनता है, जो अंदर की ओर दबा होता है ना, उस पृष्ठ पे हम लोग क्या करते हैं, भीतरी दबे हुए पृष्ठ पर क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, यानी पेंट करते हैं। और हमेशा इसी साइड पर पेंट होगी, ठीक है, ध्यान रखना। कभी रियल में आए कि हम भैया इस तरफ कर लें ना, ऐसा ना करना, गलती आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये दिमाग में आपको बैठा लेना है। नेक्स्ट आगे हम लोग आगे बात करेंगे कि कि जो आपका फोकस होता है, मुख्य फोकस का बनता है। मुख्य फोकस क्या का बनता है, मुख्य फोकस की बात करेंगे तो इसमें वास्तविक बनता है और दर्पण के सामने बनता है। मुख्य फोकस मतलब इमेज कैसे बनती है, वास्तविक और दर्पण के सामने फोकस, मुख्य फोकस। इसमें आभासी और दर्पण के पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में भर भर के बताना पड़ता है ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपके माइंड में बस जाना चाहिए। और अगला वाला देखो, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नीचे के ये 3 वाले कॉलम आपको रटने होने चाहिए, 3 कॉलम, ठीक है। ये 3 कॉलम हम आपको सामने कर देते हैं, 3 कॉलम, ये 3 कॉलम आपको क्या होना चाहिए, रटे होने चाहिए। दरअसल ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। जिससे प्रकाश का प्रभाव क्या पड़ता है, तो अवतल दर्पण क्या करता है, अभिसारी प्रकाश प्रकृति दिखाता है, यानी अभिसारी प्रकृति दिखाता है। और प्रकाश और इसमें सिकोड़ना, ठीक है, ये प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ने में काम करता है। लेकिन अब सारी में क्या होता है, प्रकाश को फैलाया जाता है, फैलाने में काम करता है, ठीक है। इसका प्रकाश का प्रभाव इसमें होता है, मतलब प्रकाश की जो किरणें इस पर क्या प्रभाव दिखा देंगी। तो ये प्रकाश जो होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, प्रकाश को सिकोड़ने में मदद करता है, और उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाने में उपयोग करता है। इसका उपयोग क्या होता है, हेडलाइट सेविंग और सोलर बत्ती में। इसका उपयोग क्या होता है, साइड मिरर व्यू देखने, पीछे का सब पीछे का देखने के लिए गाड़ी में, और स्ट्रीट लाइट, अब यानी आप खंभे में लगी हुई लाइट के बारे में देखने के लिए होता है। इंपॉर्टेंट है, टेबल को बना लेना इसको और चिपका लेना एक जगह पर, इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, आपको हो सकता है देखने को भी मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है, इससे। और चलो लास्ट में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं चीज़ों के, ठीक है। और हमारी ये क्लास बहुत जल्दी अंतिम विराम लेने वाली है। यदि कोई गोली दर्पण जो होता है उसकी ज्यामिति बहुत जटिल प्रतीत होती है, लेकिन ये एक सरल सत्य का पालन करते हैं, यानी प्रकाश का एक सरल सत्य का पालन करती हैं। वो पालन क्या है, अगर हम सूक्ष्म अंतर तरीके से देखें, सूक्ष्म अंतर के तरीके से मतलब देखें कि मतलब ये कैसा है, मतलब ये क्या चीज़ बता रहे हो सर जी। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बड़ी बात है कि जैसे कि हमारा ये दर्पण होता है, और अगर यहाँ पर प्रकाश पड़ने के बाद में हमें वर्चुअल में दिखाई तो नहीं देता कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये प्रकाश हमेशा हमेशा 90 मतलब जो मुड़ता है वहाँ पर हमेशा एक कोण बनाता है, जो आपको पढ़ चुके हो। एक आपतन कोण होता है, एक परावर्तन कोण। हमेशा ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। यानी गोली दर्पणों में प्रकाश के परावर्तन के नियम उसी, ठीक है, उस प्रकार लागू होता है जिस प्रकार समतल दर्पण पर लागू होता है। यानी प्रकाश इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश हमेशा बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात रखने वाली है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आज के जो क्वेश्चन हमें देखने हैं उनको देख लेते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। इतनी देर आपने जो थ्योरी देखी है, इतनी सारी थ्योरी, क्या आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे, सोचो, देखते हैं। और आपको पहला क्वेश्चन हम देने की कोशिश करते हैं। चलो ये रही आपकी पहला क्वेश्चन बताइए, ठीक है। पिछला वाली पार्ट से भी थोड़ा बहुत मिल सकता है। बताओ इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सोचो सोचो।
चलो कोई नहीं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार से होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगले वाले में फिर तुमको देंगे सोचने का टाइम। वीडियो को रोक कर कमेंट कर दिया करो पहले ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से गोलीय दर्पण का प्रकार कौन सा है? समतल दर्पण, समतल दर्पण, लेंस नहीं, प्रिज्म नहीं, उत्तल दर्पण आएगा, ठीक है, मतलब अवतल दर्पण आएगा। तो आपको ये कवर कर लेना है और आपको समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आप 1 मिनट टाइम लेंगे, 1 मिनट टाइम लेंगे और फिर देखो समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप समझ लो फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसी होती है? अभी हमने कहा था, याद कर लो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या डिफरेंस होता है। देखो हमने कहा था उत्तल दर्पण मतलब सीधा सी, अवतल दर्पण मतलब उल्टा सी। तो इसका परावर्तक सतह किस तरह होगी? परावर्तक सतह मतलब जैसे प्रकाश की फ्लैट होकर वापस जाए, क्या होता है? अंदर की ओर धसी हुई। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। और ये वाला क्वेश्चन आपके सामने लगा पड़ा है, अब देखो तब तक फटाफट से बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से। उत्तल दर्पण की क्या होती है परावर्तक सतह? उसका जब अंदर की ओर धसी होती है तो इसका क्या होगा? उभरी हुई। क्योंकि अभी बताया था ना उत्तल दर्पण क्या होता है? सीधा सी। तो इसका क्या होगा? उभरी हुई सतह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो हम फटाफट से देखते हैं। और गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु कितने होते हैं? मुख्य बिंदु कितने होते हैं? 1 2 3 4 ऑप्शन बताओ फटाफट से। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? आप माइंड लगाइए, ठीक है। टाइमिंग फटाफट से आप बताओ। नहीं होता? अभी पढ़ के भैया कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मुख्य बिंदु? कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले आपका जब दर्पण बनता है तो इसका एक सबसे पहले आता है क्या? पोल आता है, ठीक है। फिर केंद्र आता है, ये भी इनके बिना काम ही नहीं हो सकता है। और तीसरा कौन सा होता है? ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कमेंट में हम आपका जिसका सही होगा उसका पिन करके बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन बताओ, ठीक है। हाँ ना ना ना, इससे नहीं कमेंट करना, मतलब इससे पीडीएफ से देख के बताना। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु, सीधी बात है ना। ये देखो ऐसे दर्पण होता है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है, सीधी बात है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा 30 मिनट्स की वीडियो ऊपर नहीं जाना चाहिए ना, तो इससे ज़्यादा वीडियो ऊपर नहीं जानी चाहिए। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है बताओ भैया। 30 सेकेंड, 1 2 3, 30 सेकेंड नहीं मतलब 10 सेकेंड, ठीक है। अब हो गया खत्म। क्या होता है? गोले का केंद्र, ठीक है, गोले का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, बताओ। और इस अब बाकी सब तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अभी बताया था ना। ये रहा दर्पण, यहाँ से लेकर यहाँ तक केंद्र तक। केंद्र क्या होता है? सी। ये क्या होता है? पी क्या होता है? ध्रुव। के पी ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर वक्रता त्रिज्या तक या वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अगला करोगे? चलो इस वाले का कमेंट करना, बाकी सब घर पे सॉल्व करना, ठीक है। बताओ मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? दर्पण, ध्रुव, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। या दर्पण के किनारे वाली गुजरने वाली रेखा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली रेखा या परावर्तित किरण। चलो अब 1 मिनट के लास्ट में आपको हम बता देते हैं कि आपको कैसे पीडीएफ मिलेगी लास्ट के, ठीक है। और इसी के साथ में हम आपसे साथ विदाई लेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं कैमरे के साइड में ताकि आपको समझ में आए। देखो ये आपकी स्मार्ट पेज है, इसको आपको डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से प्रिंट आउट करा सकते हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ और हमारे पास भेजो, ठीक है। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर भेज सकते हो। और यहाँ पर पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी आप बता देते हैं। देखो सिंपल पीडीएफ ही आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और इतनी देर पेशेंस बनाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है। और अपने दोस्तों को साथ भेजो ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा उठाएं, ताकि हम अच्छे तरीके से लेकर आएँ। 2026 के एग्ज़ाम के पेपर में जो एग्ज़ाम में आए हैं वो तुमको हम कराएंगे बहुत सारे अच्छे तरीके से, चैप्टर वाइज कराएंगे,
जो आपको पेड पेरोजेशन में नहीं मिल सकता है। इस क्यूआर को तुम लो स्क्रीनशॉट, गूगल पे डालोगे तो आपको तुरंत PDF वहाँ से मिल सकती है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है और एक टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। अगर टेलीग्राम में नहीं जान सकते हो तो जैसे आप इसका पार्ट देख रहे होगे यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर जब देख रहे होगे तो ये डिस्क्रिप्शन, इसको यहाँ पर जब से नहीं क्लिक करते हो, यहाँ पे वीडियो की यहाँ पर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद में, जस्ट क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलता है। ठीक है, व्यूज़ दिखता है। वैसे अभी व्यूज़ कम जा रहे हैं, तुम लोग सपोर्ट की ज़रूरत है। जब सपोर्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ जाएंगे, मतलब दिखेगा तो आपको अच्छा और कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लिंक एक दिख रहा होगा, ठीक है, लिंक आपको दिखेगा जिससे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। चलो इसी के साथ में हम विदाई लेते हैं। नमस्कार। ठीक है, जय हिंद।